नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मेरा भारत महान। तो आपको पता होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये भारत को और हमारे प्रधानमंत्री को बगैर मतलब के तकलीफ देना चाहते हैं। पहले 50%, फिर बाद में 100% टेरिफ लगा दिया उन्होंने भारत के ऊपर। और अपनी जो इकोनॉमी है वो एकदम नीचे गिरी हुई है। और भारत क्या करेगा दुनिया में? और अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकता, उसमें कुछ भी दम नहीं है। तो ऐसी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे दुनिया को दी और हिंदुस्तान को दी। तो अभी बात यह हो गई है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया है और रशिया ने कहा है कि हम आपको पूरी सहायता करेंगे। जो भी माल अमेरिका आपसे नहीं ले रहा है या उसमें ज़्यादा टेरिफ लगा रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। वो आपका जो भी माल है वो हम खुद परचेस करेंगे। और जो भी क्रूड ऑयल आपको मिल रहा है रशिया से, तो और उसका क्वांटिटी बढ़ा दिया जाएगा और 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इससे ही हिंदुस्तान का फायदा होगा। आखिर अमेरिका कौन होता है दादागिरी करने वाला हिंदुस्तान के ऊपर? हम थोड़े उनके अंडर जी रहे हैं। जो अंग्रेज़ों से हमने 1947 में आज़ादी प्राप्त की, उसके बाद अमेरिका का क्या मतलब है हमसे दादागिरी करने का? और दूसरी बात, भारत रशिया और चाइना से भी अभी मिल गया है। और चाइना और रशिया ने हिंदुस्तान को प्रॉमिस किया है, विश्वास दिलाया है कि आप अमेरिका से मत डरो, हम आपके साथ हैं। जो भी अमेरिका टेरिफ लगा रहा है तो मत दे दो उसको, आपका जो भी माल है वो हम ले लेंगे। और दूसरी बात, जो डॉलर की हैसियत है वो कम करना चाहेंगे। अभी कोई भी व्यवहार डॉलर में नहीं करेंगे तो रूबल और इंडियन रुपीज़ में होगा, या चाइनीज़ करेंसी और हिंदुस्तान के रुपया उसमें होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। अमेरिका पूरा कर्जबाजारी हो गया है, 24 लाख करोड़ डॉलर का उसके ऊपर है। तो उसकी इकोनॉमी नीचे गिर गई है और पूरे दुनिया में ये जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो टेरिफ लगा के एक प्रकार से हफ्ता वसूल कर रहा है। तो इससे पूरे अफ्रीकन कंट्री, अमेरिकन कंट्री और यूरोप और पूरा चीन का जो ईस्ट दुनिया का जो पूर्वोत्तर है विभाग है, तो वो भी तरस गया है अमेरिका के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जापान ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। जापान ने कहा है कि हम भारत से मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी भारत के पक्ष में आ गया है। मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस ये भी अमेरिका से तरस खा रहे हैं। तो अभी एक नया सिंडिकेट हो रहा है इस दुनिया में। तो जो रशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान और भारत और ब्राज़ील, ये सब लोग साथ में आएंगे और अमेरिका को सबक सिखाएंगे। तो ये नई एक प्रकार की नई एक्टिविटी हो रही है इस दुनिया में। तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, खुशखबरी है। तो हमें नहीं डरना है। हमारी इकोनॉमी नीचे गिरी नहीं है, उल्टा पूरे दुनिया में भारत एक शक्तिमान देश कहकर नाम कमा रहा है। और हर हिंदुस्तानी को पूरे दुनिया में इज्जत मिल रही है, जो कि पहले कांग्रेस प्रशासन में नहीं मिलती थी। 70 साल हो गए, इन्होंने कुछ कानून नहीं बनाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान की तारीफ की है कि एक छोटा कंट्री होने के बावजूद भी अमेरिका को सबक सिखाया। और जो चाल मोदी साहब और हमारे प्रधानमंत्री ने चाल चली है इस दुनिया में, अमेरिका के पैर डगमगा गए हैं। और आगे चलकर अमेरिका ने अपने पैरों पे खुद होके कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने जापान को भी ऐसे ही सबक सिखाया। 1945 में जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर एटम बम की बौछार करके
कितने लोगों को मार गिराया अणुबॉम्ब का जो डर दिखा के। तो ये चीज़ नहीं होने वाली है। और कुछ भी अमेरिका धमकी दे दे, रशिया और चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ में आ गए, तो हर हिंदुस्तानी को डरने की कोई बात नहीं है। राष्ट्र भक्ति बढ़ाना है अपने को, और अमेरिका का माल जो है वो नहीं लेना है। जैसे कि कोका कोला, मैकडोनाल्ड, केंतुकी फ्राइड चिकन, सबवेज, और ये जो भी कुछ है विदेशी माल, उसके ऊपर बहिष्कार डालना है। और जो भी हिंदुस्तानी चीज़ें हैं वही आप ले लो, उसी का इस्तेमाल करो, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी। तो ये बहुत ही खुशखबरी हमें मिली है दुनिया से। तो मैं अपना जो ग्रुप है उसमें मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, मेरा भारत महान। जय हिंद।